तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम सीख रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th विज्ञान। और आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है, उसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं। तो बड़ी आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बड़े ही आसान तरीके से हम लोग इस समीकरण को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखना मैं क्या क्या करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक टीम तो ये बन गई, ठीक है। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, टीम 1 रख दिया समझने के लिए। इसको क्या रख दिया, टीम 2 रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया, टीम 3 रख दिया। और इसका नाम क्या रख दिया, टीम 4 रख दिया, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हमने भी यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब इन ग्रुप्स को हम लिखेंगे। देखो, बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। पहला ग्रुप लिखा हमने। पहले ग्रुप में कौन कौन है, देखो पहले ग्रुप में है N, ठीक है। सोडियम है, सोडियम के कितने हैं, याद देखो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सोडियम में 1 परमाणु है, ठीक है कि नहीं। इस वाले में ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन में भी 1 परमाणु है, क्लियर। और हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन में भी 1 परमाणु है। ये तो हो गई टीम 1 की बात। एक को समझ लेंगे तो आराम से हम किसी भी इक्वेशन को, आराम से किसी भी समीकरण को बैलेंस कर देंगे। ये तो आपकी टीम 1 की बात होगी। अब बात करते हैं टीम 2 कौन सी है। टीम 2 में देखो, टीम 2 में कौन कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के यहां पे कौन लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ठीक है। उसके बाद है सल्फर। सल्फर कितना है, सल्फर के सामने देखो, सल्फर में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब सल्फर में 1 परमाणु है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेस में कितना है, 4, इसका मतलब ऑक्सीजन में इसमें कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु है। ये हो गई टीम 2। 2 टीम बना दी हमने इधर की, 2 टीम इधर की हैं तो उनको ही बनाते हैं। टीम 3 में देखो कौन है, यहाँ पे कौन है, सोडियम। सोडियम के सामने क्या लगा है, 2, यानी कि सोडियम में 2 है, ठीक है। उसके बाद सल्फर। सल्फर में कितना है, सल्फर में है यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा सल्फर में। और ऑक्सीजन में यहाँ पे 4। ये बन गई आपकी तीसरी टीम, बन गई कि नहीं। अब 4th टीम में कौन कौन है, देखो 4th टीम में कौन कौन है ये और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4th टीम में यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने क्या है, 2, और ऑक्सीजन में कितना है, 1। ये बना लिए हमने, ग्रुप्स बना लिए। 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूं, बस जैसे आपने ग्रुप बनाए। अब हम शुरुआत करते हैं, देखो यहां शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए सोडियम, सोडियम कितना है, 1। यहां पे सोडियम कितना है, 2। यहां पे 1 सोडियम है, यहां पे 2 सोडियम है, यानी कि ये 2 है और ये 1। तो कम वाला कौन है, कम वाला ये है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 2 है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। हमेशा ज्यादा वाले का कम में गुणा करना है। यहां पे कितना है, 2 है ना, तो हम 2 का गुणा कर देते हैं। अब जब 2 का गुणा करेंगे यहां पे, तो पूरे ग्रुप के अंदर गुणा होगा, ठीक है ना। जैसे 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए, 2 बन गए। सोडियम कितने हो गए, 2। इसका भी इसमें गुणा करो, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना बन गया, 2, ठीक है कि नहीं। हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2। अब देखो, अब सोडियम कितने हो गए, यहाँ पे 2। Na आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी Na कितना हो गया, 2 हो गया, यानी Na तो क्लियर बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2। और यहाँ पे कितना है, 4। टोटल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ये रहे और 1, यानी कि 5 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है छोटा वाला नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी कि 4 और 1 कितना, 5। तो 1 कम हो रहा है। और इसमें छोटा वाला नंबर देखिए, छोटा वाला नंबर कौन सा है, 1। इसका मतलब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसका भी 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर सी बात होगी। अब फिर से मैच करके देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, टोटल मिलाए कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यानी 4 और 2 6। ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 4। हो गया कंप्लीट बैलेंस। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ये रहे, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी देखो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। हो गए क्लियर। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2
और 2 कितने, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर भी कितने हाइड्रोजन है, देखो 4। क्लियर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया। अब आपको ये देखो आपने गुणा कहां कहां किया है। देखो टीम 1 में आपने कितने गुणा किया है, 2 का। टीम 1 में 2 का गुणा किया है तो हमने भी यहाँ पे टीम 1 में 2 का गुणा कर दिया। टीम 2 में आपने कोई गुणा किया है क्या, कोई गुणा नहीं किया, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखो टीम 3 में भी आपने कोई गुणा नहीं किया, आप भी मत करो। टीम 4 में आपने कितने किया है, यहाँ पे 2 का गुणा किया है, आप भी यहाँ पे टीम 4 में कितने गुणा कर दो, 2 का। ये लीजिए हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया किस तरीके से बैलेंस करते हैं। एक उदाहरण और आपको समझाता हूं, बड़े आसान तरीके से आप लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। समझ में आया। एक को करने के बाद अब हम इस वाली इक्वेशन को भी, यानी कि इस वाले रासायनिक समीकरण को भी बैलेंस करेंगे बड़े आसान तरीके से। तो देखो इसमें कितनी टीम बनेंगी, एक तो टीम 1 बनेगी यहाँ पे, एक टीम 2 बनेगी ये पूरी, ठीक है, एक टीम 3 बनेगी यहाँ पे, और एक बनेगी टीम 4। समझ में आया। अलग अलग कर देना है सबको, टीमों में बांट देना है, ठीक है। तो हम पहली टीम को लिखते हैं यहाँ पे। पहली टीम में कौन कौन है, पहली टीम में यहाँ पे बेरियम है। और बेरियम में देखो सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। क्लोराइड देखो, क्लोराइड के सामने क्या है, 2, इसका मतलब इसमें कितने, 2, और ये बन गई एक पूरी टीम। बन गई कि नहीं। ऐसे आपको सेकेंड टीम को बनाना है। सेकेंड टीम में देखो कौन कौन है। सेकेंड टीम में देखिए एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम के सामने 2 है, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। यहां पे देखो होल थ्राइस लगाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो यहाँ पे देखो सल्फर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन सल्फर के सामने 1 तो होता ही है, 1 का इस 3 में गुणा करेंगे तो सल्फर कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अब इसके बाद क्या, ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन देखो कितनी है, 4 ये रहे, 4 का गुणा 3 में करिए, 4 3 12, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 हो गए। ये साइड का कंप्लीट हो गया। अब आपको इस साइड का कंप्लीट करना है। इस साइड का कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो इस साइड का कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमको टीम 3 बनाना है। 3 में देखो Ba कितने हैं बेटा, Ba के सामने कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के सामने देखो 4 है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4। ये आपकी तीसरी टीम बन गई कि नहीं। अगला यहाँ पे देखो फोर्थ टीम बना रहा हूं मैं। फोर्थ टीम में कौन है, देखो यहाँ पे है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के सामने कुछ नहीं है, यानी कि 1, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 3, क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। ये तो बना ली हमने टीम्स। पहला काम क्या होगा आपका, इस तरीके से टीम्स को बनाना है। अब हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, शुरुआत यहां से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेरियम कितना है, 1, यहाँ पे बेरियम कितना है, 1, बात बराबर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो 2 ये है और ये 3 है, तो क्या करें अब, तो ये जो 3 दिख रहा है ना, ये वाला 3, ये 3 दिख रहा है, इस 3 का गुणा हम यहाँ पे करते हैं। 3 का गुणा कहाँ पे करते हैं, मैंने क्या बताया था, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो हमेशा बड़ी संख्या गुणा कर दो। तो 3 का गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्लोरीन 3 दूनी 6। बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। और क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पे 6। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 है और यहाँ पे 6। अब छोटा कौन हो गया यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे 2 का गुणा और कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे 3, बेरियम 3, क्लोरीन कितना हो गया 6, क्लोरीन कितना हो गया 6, क्लोरीन पे फोकस कर लिया। अब बेरियम की बारी आती है। देखो बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 का गुणा कर दिया। अब 3 का गुणा करेंगे तो देखो 3 यहाँ पे हो गए, 3 का 1 में करेंगे तो 3 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का इसमें करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। अब देखो बेरियम कितने हैं, 3, बेरियम 3, क्लोरीन कितने हैं, 6, क्लोरीन कितने हैं, 6 हो गए। अब बारी आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम चेक करें, एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2, यानी एल्यूमिनियम तो क्लियर हो गया। अब बारी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखो 12, क्लियर हो गया, सब कुछ बन गया। यानी आपने क्या क्या किया, आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमने फर्स्ट ग्रुप में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं। थर्ड ग्रुप में आप, सेकंड ग्रुप में आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। थर्ड ग्रुप में आपने कितने गुणा किया है, 3 का, तो हमने भी यहाँ पे कितने कर दिया,
3 का कर दिया, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप में आपने 2 का गुणा किया है, ये हमने भी 2 का गुणा कर दिया, बस हो गया बैलेंस। है ना बिल्कुल सिंपल तरीका बैलेंस करने का। तो इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।